हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेबी हेल्थ एंड केयर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका टाइम चल रहा है तो आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपके हेल्थ पर या आपके बेबी के हेल्थ पर इसका कोई भी असर बिल्कुल ना पड़े। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है, सबको अच्छा लगता है। मैं खुद करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो चलिए फिर जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आप करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं। करवा चौथ का व्रत रखने से पहले सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको ये व्रत रखना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे कि आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। बहुत से लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे भी उन्हें एक लंबे टाइम तक भूखे रहना उनको प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, यूरिन इन्फेक्शन, आपका वज़न कम होना प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे के खून की कमी होना और बच्चा जो एमनिटिक फ्लूइड के थैली के आसपास रहता है वो कम होना, इन सारी वजहों से प्रेगनेंसी के दौरान व्रत करना आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। इन सब के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये आपके प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर है। अगर ये आपके प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो इसमें वॉमिटिंग होना, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब कॉमन होता है। अगर आपको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही है, नौसिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में लंबे टाइम तक बिना पानी के रहना आपके हेल्थ पर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ ही अगर ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है तो इसमें भी लंबे टाइम तक भूखे रहना आपके हेल्थ पर और आपके साथ आपके बेबी के हेल्थ पर भी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए इस दौरान भी आप व्रत करने से बचें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो हर साल आता है, लेकिन आपका बेबी हर साल नहीं आएगा, वो एक ही बार आएगा। और किसी भी व्रत से सबसे ऊपर है आप और आपके बेबी का हेल्थ। आप चाहें तो करवा चौथ का व्रत नेक्स्ट ईयर भी कर सकती हैं, लेकिन इस दौरान आप ये ध्यान रखें कि आपके हेल्थ पर या फिर आपके बेबी के हेल्थ पर इसका गलत असर ना पड़े। तो इन सब के साथ आप ओवरऑल चेक करें कि आपकी हेल्थ का स्टेटस कैसा है। अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप करवा चौथ का व्रत ज़रूर रख सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले आप सर्गी का ध्यान रखें। बहुत सी जगहों पे सर्गी खाई जाती है तो बहुत सी जगहों पे सर्गी नहीं खाई जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे सर्गी खाई जाती है तो आप उसका खास ध्यान रखें, सर्गी ज़रूर खाएं। और सर्गी में भी स्लो कार्ब्स और फास्ट कार्ब्स का ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें खाएं जो कि लंबे टाइम तक आपके एनर्जी दे, वो बहुत ही स्लो पचन हो, जिसका डाइजेशन स्लो हो, जो लंबे टाइम तक आपके पेट में रहे ताकि आपको एनर्जी मिले व्रत के दौरान। फास्ट कार्ब में होती है मिठाई, बेकरी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, इसके अलावा फ्रूट जूसेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी पच जाती हैं। इसके अगर आप ये सारी चीज़ें अपने सर्गी में खाएंगी तो इससे ये होगा कि ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी और आपको थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाएगी और सारा दिन आपका निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें और स्लो कार्ब्स अपने डाइट में शामिल करें। स्लो कार्ब्स में आती है हाई प्रोटीन फूड्स, फ्रूट्स, दालें, ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप सर्दी के टाइम में खा सकती हैं, जिससे कि ये चीज़ें लंबे टाइम तक आपके पेट में रहती हैं, वो आपको एनर्जी देती हैं और इनका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है। सर्दी के बाद आप दिन भर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, ज़्यादा काम ना करें या फिर ज़्यादा बात भी ना करें। इन दिनों होता है कि लेडीज़ को ज़्यादा बोलने की आदत रहती है और वो गप्पे लड़ाते रहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो आपको प्यास लगेगी और आप थका हुआ महसूस करेंगी। इसके अलावा आप रेस्ट करें और धूप में जाने से भी बचें। कड़ी धूप में बाहर बिल्कुल ना जाएं, इससे भी प्यास लग सकती है।
आप चाहें तो दिन में 2 से 3 घंटे सो सकते हैं। इससे आपको भूख और प्यास का एहसास भी नहीं होगा और आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आप फ्रेश रहेंगी। लंबी फास्टिंग की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, थकान हो सकती है। ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और अगर आपके फास्टिंग के समय ऐसा आपके साथ होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर अपना व्रत बीच में ही खोल लें, क्योंकि आपके हेल्थ से और आपके बेबी के हेल्थ से ज़्यादा बड़ा व्रत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम भी व्रत ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आपके और आपके बेबी का हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टाइम पे। इसके साथ ही आप अपने बेबी के मूवमेंट को भी नोटिस करें। अगर बेबी का मूवमेंट इन दौरान बहुत ज़्यादा महसूस होता है या फिर नॉर्मल से कम महसूस होता है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। करवा चौथ का व्रत प्रेगनेंसी में अगर आप शाम तक रह जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शाम होते होते या शाम होने तक आपको प्रॉब्लम्स हो जाएं, जैसे कि आपको चक्कर आने लगे या आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होने, आपको की प्रॉब्लम होने लगे, तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पूजा कर ले शाम की और व्रत खोलने की कोशिश करें। ज़्यादा टाइम तक भूखी ना रहें। अगर चंद्रोदय जल्दी नहीं होता है तो आप लंबे टाइम तक इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही आप थोड़ा बहुत पानी पी सकती हैं या जूसेस वगैरह पी सकती हैं। बात की प्रेगनेंसी के दौरान आपको करवा चौथ का व्रत किस तरीके से करना चाहिए। आप जानते हैं कि आपको पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप करवा चौथ का लंबे टाइम का व्रत करने के बाद अचानक से भरपेट खाने बैठ जाएंगी तो इससे भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए पारण करने के प्रोसेस को भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका व्रत पूरा हो जाता है, आप करवा चौथ का व्रत खोलती हैं, तो उस दौरान स्टार्टिंग में आप कुछ कुछ टाइम पर थोड़े थोड़े सिप करके पानी पीती रहें, जिससे कि थोड़े थोड़े टाइम पे आपकी बॉडी में पानी जाएगा तो आपको ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे फास्टिंग से बॉडी बहुत ही डिहाइड्रेट हो जाती है और सडनली ज़्यादा खाने से या ज़्यादा पानी पीने से बॉडी का रिएक्शन उल्टा हो जाता है। इसीलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप नारियल पानी पी सकती हैं, जूसेस पी सकती हैं, लेकिन चाय या कॉफ़ी पीना अवॉइड करें, क्योंकि इससे एसिडिटी का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए चाय कॉफ़ी अवॉइड करें और पानी पीती रहें थोड़े थोड़े टाइम पर, और थोड़े टाइम के बाद आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट ना करे। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि इमोशन में आकर या फिर इमोशनली होकर कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि बेबी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ आपकी भी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इमोशनली कोई भी डिसीजन ना ले। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।